हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक खूबसूरत सा नेकलाइन डिज़ाइन बताऊंगी जिसे हम बेसिक स्टिचेस से बनाएंगे और हम फूल और पत्तियों के सिंपल से डिज़ाइन को कैसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं ये बताएंगे। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत कम एफर्ट लगता है क्योंकि हम इसे 6 स्ट्रैंड से बना रही हैं। 6 स्ट्रैंड की एम्ब्रॉयडरी जो है वो बड़ी फास्ट होती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये कॉटन के थ्रेड से वर्क किया गया है और ये काम भी मैंने कॉटन के कपड़े पे ही करा है। मैंने बहुत सिंपल पत्तियों और फूलों से इस मोटिव को सजाया है। आज मैं आपको भी सिखाऊंगी कि आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे आप एक सिंपल से मोटिव को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा डिज़ाइन स्क्रिबल करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैंने कॉइन की मदद से पहले 3 गोले बनाए। हमने बीच बीच में छोटे राउंड्स बनाए। यहाँ पे हम वीव स्टिच के साथ छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। कुछ पत्तियाँ स्क्रिबल करी। पत्तियाँ स्क्रिबल करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस बचती है उसमें हम यूं कुछ लाइंस बना लेंगे, जैसे कि ये बनाई गई है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा मोटिव भी बनाया है जिसको हम कर्व भी कर सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन आपका बनके रेडी हो गया है। अब आप इसको किसी ट्रेसिंग पेपर के ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको शर्ट पे ट्रांसफ़र करने का मेथड भी मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले मैंने ये नेकलाइन ड्रॉ कर ली कि मुझे इतनी नेकलाइन चाहिए। यहाँ पे मैंने फोल्ड किया कपड़ा और मुझे जितना जहाँ पे नेक चाहिए वहाँ पे मैंने नेकलाइन ड्रॉ कर ली। नेकलाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको नेक के ठीक नीचे, ये यहाँ पे नेक खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक मैंने कर्व को अपना कर्व मान लिया और वहाँ पे मैंने इस मोटिव को प्लेस कर लिया। इस मोटिव को प्लेस करने के बाद ये जो कार्बन शीट्स आती हैं, इन शीट्स को एक नीचे रखते हैं ऐसे और एक सेंटर में रखते हैं। पहले हम ऐसे इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि इसको कहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद हम बीच में ये लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम पेंसिल की मदद से इसको शर्ट पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने ट्रांसफ़र किए। ऐसा करने से ये नीचे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद हमने इसको और कैसे ब्यूटीफाई करना है। सबसे पहले हमने एक लाइन लगा ली, ऐसे यूं एक लाइन लगा के इसको नेक के साथ साथ ऊपर तक लेंगे। लाइन लगाने के बाद इस लाइन के दोनों तरफ मैंने गोले बना लिए, हेफेजेडली बनाए। जहां मेरा मन किया वहां मैंने गोले बना लिए। इन गोलों के बीच में मैंने कुछ पत्तियां स्क्रिबल कर ली। ये सारी फ्री हैंड से करी हैं और बीच में यहां कहीं स्पेस मिलती है वहां पे मैं ये छोटी छोटी स्टेम्स भी बना रही हूं। तो ये भी मैं ऐसे ही करती हूं। इसको पहले नीचे रख लेती हूँ, फिर उसके बाद ये जो है वो पेंसिल के साथ ही स्क्रिबल कर लेती हूँ। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाती है छपाई। तो ये इस तरीके से तो हमने इसको पूरा छाप लेना है। देखिए, यहाँ पे भी मैंने इसको राउंड को ऐसे घुमा लिया और सेंटर में एक फ्लावर बना दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसके लीव्स भरेंगे। लीव्स भरने के लिए मैंने इस सारी एम्ब्रॉयडरी को करने के लिए एंकर के थ्रेड्स यूज़ करें। मैं बहुत वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करती हूँ। ये देखिए, मैं इसकी 6 स्ट्रैंड यूज़ कर रही हूँ। कहीं कहीं मैंने 3 स्ट्रैंड्स भी यूज़ करी हैं। जैसे जैसे मैं आपको बनाऊंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। मैंने लीव्स को बनाने के लिए जितने भी लीव्स बनाए हैं इनको मैंने 3 स्ट्रैंड से बनाया है। ये 2 कलर यूज़ करे हैं और 3 स्ट्रैंड से मैंने इनको वर्क किया है। मैंने बाकी जो वीव स्टिच के फ्लावर्स बनाए हैं ये सब मैंने 6 स्ट्रैंड से बनाए हैं। लीव्स भरने के लिए हम 3 स्ट्रैंड यूज़ करेंगे। तो इसको हम रेज्ड हेरिंग बोन के साथ भरेंगे। आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है एक ट्यूटोरियल में, आपको आज दोबारा सिखाऊंगी कि रेज्ड हेरिंग बोन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, चाहे 2 हिस्सों में चाहे सिंपल एक स्ट्रेट लाइन। इसकी एक साइड से हम नीडल को निकालते हैं और इसको इस स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस टकिंग कर देते हैं। फिर हम दूसरी साइड से नीडल को निकालते हैं और इसको अक्रॉस दूसरी साइड पे टकिंग कर देते हैं।
बस इसी तरीके से हम दोनों तरफ से वर्क करते जाते हैं, कभी एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, ऐसे। और अक्रॉस ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे चल जाते हैं और साथ में स्टिच लेते हैं। ये देखिए, अक्रॉस जाके हम थोड़ा सा नीचे इस तरफ स्टिच लेंगे, फिर इस तरफ लेंगे। तो इससे क्या होएगा, आपकी लीव्स जो है वो उभरी हुई नज़र आएगी, उससे लीफ की शेप जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। क्योंकि हम 6 स्टैंड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, अगर हम सिंपल लीव्स भरेंगे तो वो इफ़ेक्ट जो है वो फ्लैट देंगे, तो वो उसके साथ, उन फ्लावर्स के साथ राइम नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे रेज्ड हेरिंग बोन से सारी लीव्स को भर लेना है। मैं इस मोटिव को बनाने के लिए 2 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये कैसे रेज्ड जो है वो लीफ बन जाती है। अब इसके ऑपोजिट भी जो दूसरी लीफ है वो भी हम इसी तरीके से भरेंगे। जब ये लीव्स भर के रेडी हो जाएंगी तो इनके बीच में हम सेकंड कलर के साथ 3 स्ट्रैंड्स के साथ वर्क करते हुए एक वेन बनाएंगे। उससे ये और भी उभार दिखाई देगा और लीफ जो है वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो ये लाइन हम स्टेम स्टिच के साथ करेंगे। ये देखिए, जो हमने 2 कलर डिसाइड करे हैं उसमें से जो सेकंड कलर है उसके साथ हम इसकी वेन जो है सेंटर की वो स्टेम स्टिच के साथ फिल करेंगे। स्टेम स्टिच में हम छोटे छोटे स्टिचेस लेते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। तो ये देखें, ये लीफ का उभार इस रिब को बनाने से और भी सुंदर दिखाई देता है। अब हम ये जो सेकंड कलर है इसके साथ हम ये वाला लीफ भरेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारी लीव्स बन के रेडी हो गई हैं। अब हम ये जो पोर्शन है हमारा फ्लावर जो है इसको हम बटन होल स्टिच के साथ करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं येलो कलर की, इसमें डाल लिए हैं। अब हम इसको बटन होल स्टिच के साथ फिल करेंगे। बटन होल स्टिच जो है उसमें हम थ्रेड को आगे रखते हैं और साटन स्टिच की तरह 7-7 स्टिचेस लेते हुए पूरी स्पेस को वर्क करते हैं। अगर बीच में कुछ छोटे स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखें, हम ऐसे वर्क करते हुए ये पूरा फ्लावर जो है वो फिल कर लेंगे। तो ये देखें, ये सारा हमने स्पेस फिल कर लिया है। अब इसके नीचे जो हमें लाइन दिखाई दे रही है इसमें भी हम हेरिंग बोन के साथ वर्क करेंगे, लेकिन इसको हम 6 स्ट्रैंड ब्लू कलर के थ्रेड के साथ इसको दोनों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए स्पेस को फिल कर देंगे। ये देखिए, ये क्लोज्ड हेरिंग बोन है। इसमें हम दोनों तरफ, लाइन के दोनों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो पीले वाला हमने कलर भरा है तो ये बड़ी फ्लैट सी लुक दे फ्लावर को। तो हम इसको थोड़ा सा उभार देने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है, हम यहाँ लेजी डेजी स्टिच करेंगे। लेजी डेजी स्टिच के साथ हम इसको शेडिंग देंगे। ये देखिए, हम यहाँ से शुरू करेंगे। कलर अब पेटल वाला लेंगे और थ्रेड को आगे करके ऐसे हम लेजी डेजी के स्टिच बनाएंगे और इनको यहाँ टकिंग करेंगे थोड़े लंबा, तभी अच्छे से उभार आएगा।
तो ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन है जिसको करने से हम अपनी एम्ब्रॉयडरी को और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सिंपल शेडिंग बनने की बजाय लेजी डेजी स्टिच के साथ शेडिंग करी है और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है और फ्लावर को एक अच्छा सा उभार देती है ताकि वो बाकी एम्ब्रॉयडरी के साथ राइम कर जाए। तो हम इसी तरीके से शेडिंग भरेंगे ये पूरे फ्लावर में। तो देखिए, ये फ्लावर भरने के बाद अब इस फ्लावर को हम भरेंगे। इसको भरने के लिए हम लेजी डेजी के फ्लावर्स बनाएंगे। तो आपको लेजी डेजी के फ्लावर, अभी इसमें भी हमने शेडिंग लेजी डेजी के साथ की है, ये भी हम लेजी डेजी के साथ फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये देखें, हम थ्रेड को आगे रखेंगे और पेटल्स साथ साथ बनाएंगे। बस इसी तरीके से इस राउंड के चारों तरफ हम लेजी डेजी स्टिच के साथ पेटल्स बना लेंगे। बाहर की तरफ टकिंग करेंगे। जब ये पूरा फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा तो अब आप इसमें डिफरेंट कलर के साथ शेडिंग करेंगे। तो हमने ये 6 स्ट्रैंड्स ले लिए। इससे हम सेंटर की तरफ हर स्टिच को लगाएंगे। ये देखिए, इसके साथ साथ ऐसे यहाँ पे इसको टकिंग करेंगे। हर पेटल के बीच में से एक स्ट्रेट स्टिच सेंटर की तरफ लगाएंगे ऐसे। ये फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब हम ये फ्लावर बनाएंगे। इसको हम लेजी डेजी विद फ्रेंच नॉट बनाएंगे। तो ये भी आपने पहले सीखा हुआ है। इसमें हम लेजी डेजी स्टिच करते हैं, 2 रैप लेते हैं। रैप लेने के बाद इस तरीके से हम स्टिच को आगे टक कर देते हैं। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। सेम लेजी डेजी की तरह है, लेकिन हम 2 रैप्स लेंगे और फिर नीडल को निकालेंगे। तो ये वाला फ्लावर जो है हम लेजी डेजी विद फ्रेंच नॉट करेंगे। जब ये पूरा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा तो हम इसके चारों तरफ 6 स्ट्रैंड के साथ ये छोटे छोटे स्टिचेस, स्ट्रेट स्टिचेस लेंगे। छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन है, लेकिन किसी भी एम्ब्रॉयडरी को ब्यूटीफाई करने के लिए अगर आप ऐसे छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो डिज़ाइन बहुत सुंदर उभर के आता है। ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब हम इसकी जो ब्लू कलर की अंदर की तरफ की जो लाइन है, इसके साथ साथ हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे येलो कलर से। ये देखिए, तो इससे और भी सुंदर लगेगा फ्लावर। डबल रैप करेंगे, नीडल को अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब इस फ्लावर को हम वी फ्लावर बनाएंगे। तो हम पहले ऑड नंबर में इसके
स्ट्रेट स्टिचेस जो लगाएंगे सेंटर की तरफ। ये ऑड नंबर में होने चाहिए। ये देखिए हमने 13 स्पाइक्स लिए हैं और इसके साथ बिल्कुल स्टिच थ्रेड को निकाल लिया है। अब हम सिंपली वीव करेंगे इस फ्लावर को। मैंने वीव स्टिच आपको पहले भी कई ट्यूटोरियल्स में सिखाया है, आज भी आपको बता रही हूँ। इसमें आपने एक स्पाइक को उठाना है और एक को दबा देना है। बस इसी तरह से आपने पूरे मोटिव को वीव कर लेना है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। आपने ये वीविंग तब तक करनी है जब तक आप बिल्कुल पूरा फ्लावर ना फिल हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फ्लावर्स बन के रेडी हो गए हैं। अब इनके बीच में हम एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे ब्लू कलर का। और उससे पहले हमारे जितने भी ये राउंड्स बने पड़े हैं, इन सभी राउंड्स में हम ऐसे ही वी फ्लावर के साथ 5 स्पाइक्स की पेटल्स के साथ एक फ्लावर बनाते जाएंगे और पूरे ही राउंड्स को फिनिश करेंगे। तो हम इसको बनाने के लिए, हम वीव स्टिच को बनाने के लिए 5 हिस्सों में इस राउंड को डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। और फिर उसके बाद हम बिल्कुल सेंटर में पास में ही नीडल को निकाल के इसको वीव कर लेंगे फ्लावर को। ये हम 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रहे हैं। तो जितने भी फ्लावर्स राउंड्स हमारे इस मोटिफ में अब बचे हैं, उन सबको हम वीव स्टिच के साथ फिल करेंगे मल्टी कलर में। हम कुछ शेड्स डिसाइड कर लेंगे, उन्हीं शेड्स के ये फ्लावर्स जो हैं वो बनाएंगे। और उन सब फ्लावर्स के बीच में एक एक फ्रेंच नॉट लगा लेंगे ब्लू कलर की। इस तरीके से हम ये वी फ्लावर फिल करते हैं। सारी फूल और लीव्स बनाने के बाद हम इसमें अब ब्लू कलर से स्टेम्स बनाएंगे। स्टेम्स बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। मैंने आपको एक ट्यूटोरियल में सिखाया था नॉट स्टिच। नॉट स्टिच जो है वो हम सिंपल एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और फिर थ्रेड को आगे करके एक चेन बनाते हैं और यहाँ पे एक नॉट लगाते हैं, जैसे कि हम धागा तोड़ने के लिए लगाते हैं। इसको नॉटेड स्टेम स्टिच बोलते हैं। इससे बनाने से, ये मैंने 3 स्ट्रैंड से वर्क किया है। ये देखें, हम सिंपली एक स्टिच लेते हैं छोटा सा आगे और थ्रेड को आगे रख के चेन स्टिच कर लेते हैं ऐसे। तो ये एक नॉट लग जाती है। इसी तरीके से वर्क करते हुए हम पूरी स्टेम फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये जो छोटे छोटे स्टेम्स बनाई हैं, ये भी इसी तरीके से फिल करेंगे। इनको भी हम नॉटेड स्टेम स्टिच के साथ फिल करेंगे। एक छोटा सा स्टिच लेंगे और थ्रेड को आगे करके एक नॉट लगा लेंगे और फिर थ्रेड आगे ले जाएंगे और फिर हम इसके बेस से निकाल के नेक्स्ट स्टेम बनाएंगे। ये बहुत फास्ट बनती है और देखने में बहुत सुंदर इफेक्ट देती है। तो ये देखें, ये इस तरीके से नॉटेड स्टेम स्टिच के साथ हम ये पूरी जो हमारी स्टेम्स है वो फिल कर लेंगे। अब इन स्टेम स्टिच के साथ साथ ये जो हमने नॉटेड स्टेम स्टिच बनाए हैं, इनके साथ साथ हम यहाँ पे फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे, जैसा हमने ये पीछे बनाए हैं। ये देखिए ना, कहीं निशान नहीं लगाया हुआ हमने। यहाँ पे आपका मन करता है आपने ऐसे फ्रेंच नॉट लगाने। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। कहीं पे आपने स्टेम के ऊपर और कहीं पे आपने इसके साथ साथ। तो ये एक बहुत अलग सा इफेक्ट देगा जो कि देखने में अच्छा लगेगा और नेकलाइन को
एक सुंदर सा खूबसूरत सा इफेक्ट देगा। ये देखिए, मैंने जितना भी स्टेम स्टिच वर्क किया है उसके साथ साथ ये फ्रेंच नॉट्स लगाए हैं। कहीं तो इन टहनियों के दोनों तरफ और कहीं मैंने इसके ऊपर भी लगाए हैं, तो इससे ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं। फ्रेंच नॉट लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब भी ये थोड़ा सा खालीपन इसमें लिए हुए है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें थोड़े से वाइट कलर के साथ लेजी डेजी स्टिच बीच बीच में स्कैटर करे हैं, उससे ये और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। तो ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप छोटे छोटे स्टिचेस को बीच में एडजस्ट करके कैसे अपने मोटिव को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 स्टैंड्स लिए हैं एंकर के थ्रेड के, और मैंने बीच बीच में यहाँ पे लेजी डेजी स्टिच के बड़े बड़े से स्टिचेस लगाए। किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जब चीज़ बन जाती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखें, इसके लिए मैंने कोई निशान नहीं लगाए हैं। जहाँ पे मेरे को स्पेस दिखती है वहाँ मैं एक छोटा सा लेजी डेजी का स्टिच लगा देती हूँ, ताकि वो भरा भरा सा इफेक्ट नज़र आए। किसी भी मोटिव को बनाने के लिए आपको ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसी तरीके से मैं इसको पूरा वर्क करूँगी तो ये इतना ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। तो देखिए फ्रेंड, जब ये पूरा सूट बन के रेडी हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये इसके साथ का दुपट्टा है, इसी के साथ के मैचिंग कलर जो है इस एम्ब्रॉयडरी में मैंने यूज़ करे हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा हैवी नेक बनाना था तो मैंने ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की है। आप चाहें तो ये सेंटर लाइन वाली एम्ब्रॉयडरी भी सिर्फ कर सकते हैं, जो कि मैंने नेक के चारों तरफ करी है। थोड़ी सी आपने अपनी इमेजिनेशन लगाई और मोटिव बहुत ब्यूटीफुल उभर के सामने आया। तो ऐसे ही खूबसूरत और आइडियाज़ देखने के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।